गलवान घाटी। गलवान घाटी एक नाम नहीं, एक साजिश की कहानी और विश्वासघात की कहानी हो गई है। गलवान में 15 जून की रात चाइना की विश्वासघात की कहानी। जब भारतीय कर्नल को चीन के जवान ने मारा तो 16 बिहार रेजिमेंट के 40 जवान उस पार जाके उसके सैनिक पे टूट पड़े। चीन की सेना ने 14 जून को LAC पर दोबारा कैंप बनाया था। इस पर आपत्ति जताने के लिए कर्नल संतोष बाबू 40 जवानों के साथ दुश्मन सेना के कैंप में गए थे। चीनी सेना ने झगड़े के लिए पहले से ही कटीले तार, बंधे डंडे और लोहे की रॉड, बड़े बोल्डर पत्थर जमा करके रखे थे। शायद कर्नल संतोष सर को ये पता नहीं था। कर्नल संतोष वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नए चेहरे आए हैं। जैसे कर्नल संतोष ने सवाल किया, एक चीनी सैनिक ने आकर उन्हें धक्का दिया और गालियां देने लगे। ऐसे देखते ही 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों को गुस्सा आ गया। उन्होंने चीन के सैनिकों को भी पीटना शुरू कर दिया। उनकी बाजी में दोनों के सैनिक घायल हो गए। गुस्साए भारतीय सैनिक चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तहस नहस कर दिया। इस बीच कर्नल संतोष ने घायल सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया। वहां से और सैनिक को बुलावा के लिए कहा गया। शाम को शुरू हुई लड़ाई आधी रात तक चलती रही और खून खराबे में बदल गई। खून की नदियां बह निकली। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और वहां भारतीय और चीन सैनिक का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर कर्नल संतोष के सिर पे आके गिरा। फिर दोनों ओर से पथराव होने लगा और 1 घंटे तक ये गुत्थम गुत्था झगड़ा चलता रहा। कुछ ही देर में ये खून खराबे में बदल गया। चीनी के लगभग 300 सैनिक और आ गए। सामना करने के लिए भारतीय जवानों की संख्या 45 से 50 थी। भारतीय सैनिकों के पास हथियार तो थे, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वहीं चीन के सैनिक ने इस झगड़े में प्री प्लानिंग के लिए कटीले तार, बंधे डंडे, लोहे की रॉड, बड़े पत्थर बोल्डर जमा कर रखे थे। मानो वो भारतीय सैनिकों के इंतजार में बैठे। झगड़ा गलवान घाटी के किनारे खड़ी खाई के ठीक पास चल रहा था। यही वजह थी कि जब चीन और भारतीय सैनिक के बीच खून खराबा हुआ तो कुछ सैनिक जाकर नीचे गलवान नाले में गिर गए। इसमें भारतीय भी थे और चीन के सैनिक भी थे। गलवान नाले में बर्फीला पानी और खरे नोकीले पत्थर भी थे। चीन की सैनिक ने भारतीय सेना के 10 अफसर जवानों को बंधक बना लिया था। 2 दिन बाद मेजर जनरल स्तर की बैठक में हुई बातचीत के बाद उन्हें छोड़ा गया। सूत्र बताते हैं कि चीन सेना के कर्नल और कुछ सैनिक भारतीय गिरफ्त में भी थे। ये सभी सैनिक युद्धबंदी नहीं थे, क्योंकि दोनों ओर से सैनिक उस रात घायल हुए और एक दूसरे के सीमा में गलवान के नाले आसपास बाहर आ गए थे। अब ये कहानी ये तो 1962 से ही शुरू हुई थी। अब गलवान घाटी नाम क्यों पड़ा, इनकी थोड़ी सी तह में जाते हैं। गलवान जो घाटी है वो गुलाम रसूल गलवान ने इसकी खोज की थी। अंग्रेजों ने उन्हीं के नाम पे इस घाटी का नाम रखा था। 1962 की चीन ने घाटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ये लद्दाख की गलवान घाटी, जहां ALC पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है, उसका गलवान परिवार के साथ गहरा संबंध और भावनात्मक रहा। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से सटी इस घाटी से होकर गलवान नदी बहती है। गलवान घाटी के ठीक पास जहाँ श्योक नदी और गलवान नदी मिलती है, वहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के बेस कैंप है। ठीक उसी कैंप और श्योक नदी के बगल में एक रोड गुजरती है जो सावर नॉर्थ के बाकी भारत से जोड़ती है।
गलवान नदी सेक्टर का नाम जिस शख्स के नाम पे है वह लद्दाख की एक नामी हस्ती रहे। लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1878 में हुआ था। गलवान ने 19वीं सदी में यूरोप की कई जेनस माने माउंटेन क्लाइंबर के अपनी किताब की मदद की है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब में एक से एक अभियान की डिटेल्स दी है। पहाड़ों से गलवान की खास लगाव था। काराकोरम रेंज हो या तिब्बत यारकंद के इलाके, पामीर के पठार हो या मिडिल ईस्ट के ऐसे ही जोखिम भरे इलाके, गलवान ने कई दुर्गम से दुर्गम जगहों पे अपने कदम रखे। 1892 में गलवान के साथ इनमोर के 7वें अर्ल चार्ल्स मुर्रे भी एक मिशन पे गए थे। 1890 से 1896 के बीच वह सर फ्रांसिस यंग हॉस्टबैन के साथ निकल पड़े। यंग हॉस्टबैन ने 1904 में एंगल-वेतिन संधि का खाका खींचा था। तिब्बत नदी को ऐसे मिला गलवान का नाम। 1882 में जब गलवान और मुर्रे साथ में थे, जब उनके ग्रुप ऊंचे पहाड़ी की दीवार के सामने जा खड़ा हुआ, उस भूल-भुलैया में आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब सिर्फ 14 साल के रहे गलवान ने आगे आए और कुछ ही देर में एक नए रूट की खोज निकाला। गलवान की सूझबूझ से ना तो कोई परेशानी हुई, ना किसी को कोई चोटें आई। लद्दाखी इतिहासकार अब्दुल गनी शेख के मुताबिक उसी वक्त अल ऑक्स डलमोर ने इस नए रास्ते का नाम गलवान नाला रख दिया। ये घाटी भारतीय इतिहास में पहले भी चर्चा में रही है। वजह है 1962। भारत इसी घाटी में चीनी सेना ने उस समय भी भारत को चीनी युद्ध में झड़प भारतीय सेना के एक अधिकारी और इस घाटी में हुई थी, दोहराया गया था। और ये चीन सेना टेंट यही नदी भी बहती है। चीनी सेना द्वारा टेंट लगाने का मकसद दरअसल भारतीय सेना को जानकार कहते हैं कि उकसाना होता है। चीनी सेना लंबे समय से भारतीय सीमा से सटे भारतीय इलाकों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। साल 1962 में भारत को हराकर चीन ने अक्साई चीन का इलाका हथिया लिया था। इसके बाद 1967 और 1975 में भी चीन ने सिक्किम को लेकर लद्दाख तक अपनी विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने चीन की माकूल जवाब देते हुए उसके मंसूबों को पानी फेर दिया था। अब चीन की नजरें ईस्टर्न लद्दाख स्थित गलवान घाटी पर टिक गई है। चीन सिल्क रूट वाले गलवान नाला को अपने प्रभाव वाला इलाका बताने की कोशिश कर रहा है। इसका विरोध करने में भारत चीन की सैनिक में झड़प हुई। भारत ने चीन की इस अनैतिक गैर जरूरी विस्तारवादी नीतियों की आलोचना की है और कह रहा है हमेशा से भारत का ये क्षेत्र है गलवान घाटी, और अब अचानक चीन इसे अपना क्षेत्र बताने की कोशिश कर रहा है। अब भारत ने चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। अपने हर क्षेत्र में सैनिकों को लामबंद कर दिया है। जब चीनी वास्तविक रेखा पर दूसरी ओर लगातार सैन्य निर्माण कर रहा है, सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है, उसी तरह भारत भी अपने सारे वास्तविक नियंत्रण रेखा पे सैनिकों की लगातार बढ़ोतरी कर रहा है ताकि चीन की हिम्मत न बढ़े। चीन शायद ये सोच के रहा है कि ये 1962 का भारत है, शायद वो भूल गया है ये 2020 है जो अपने दम पे विश्व की किसी भी सेना को भारत हरा सकता है। अंत में मैं अपने भारत के वीरों को नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। भारत के वीर जवान ने खूब लड़ी और शहीद हो गए। है सत नमन शहीद वीरों को जिसने भारत में भारत की रखवाली की। है भारत के हवाओं में जर्रा जर्रा उनकी यादों में जो लिख दिए हैं अपनी
शौर्य गाथा। जय हिंद, जय भारत।